हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10 का मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो यहाँ पे फर्स्ट है 140। तो इसका हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो इसका प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले आप इमेजिन करिए एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो हम एलसीएम कैसे निकालते हैं? 140, फिर ऐसे लाइन खींचते हैं, फिर ऐसे, उसके बाद हम भाग देते हैं। तो इसको हम भाग देंगे 2 से, तो ये 70 बार में जाएगा। फिर से हम भाग देंगे तो ये 35 बार में जाएगा। फिर से हम भाग देंगे तो ये इस बार 5 से भाग जाएगा, ये 7 बार में जाएगा। फिर से हम 7 से भाग देंगे तो ये 1 बार में जाएगा। तो एलसीएम ऐसे निकालते हैं। देखिए, एलसीएम हमें पूरा नहीं निकालना है, हमें ये प्रोसेस करना है और उसके बाद हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है जिससे हम भाग दिए। ओके, अब हम अब हम कैसे करेंगे? देखिए, प्राइम फैक्टर जब निकालना है तो हम ऐसे लिखेंगे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 140 ऐसे लिखेंगे। उसके बाद देखिए, लाइन के जो इस साइड है, मतलब 2, 2, 5, 7, इसको हम लिखेंगे यहाँ पे। तो चलिए हम लिख लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ नीचे 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। ये 2 बार है तो हम इसको पावर में लिख लेंगे, मतलब 2 को हम ऐसे लिखेंगे। उसके बाद 5 गुना 7। तो ये आ गया है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 140, मतलब 140 का प्राइम फैक्टर्स ये आया है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 140, 2 की पावर 2 गुना 5 गुना 7। ओके, ये ऐसे आया। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, 140 का प्राइम फैक्टर्स ये हो जाएगा। अब हम सेकंड वाला करते हैं। अगर आपको ये अभी समझ नहीं आया तो मैं अगले सेकंड वाले में आपको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। सेकंड वाला स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को जरूर आप शेयर करिएगा। ओके, तो चलिए हम सेकंड वाला देखते हैं। तो सेकंड है 156। तो इसका प्राइम फैक्टर कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम 156 को ऐसे लिखेंगे, उसके बाद हम एक ऐसे लाइन खींचेंगे। उसके बाद जैसे हम एलसीएम निकालते हैं वैसे हम यहाँ से करेंगे। तो सबसे पहले हम वह छोटी से छोटी संख्या से भाग देंगे इसको, जैसे ये भाग चले जाए। तो वो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 2 होगी, तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। उसके बाद 2 से भाग देंगे तो ये जाएगा 7 बार में। उसके बाद 1 बचा तो यहाँ 8 हो जाएगा। फिर 16 को भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2 अट्ठे 16। फिर से हम एक लाइन खींचेंगे ऐसे, फिर से हम भाग देंगे वो छोटे से छोटे संख्या से, जिससे 78 भाग चले जाए। तो वो छोटी संख्या 2 होगी, तो भाग देंगे तो ये आएगा 2 तिया 6, 1 बचा तो 2 नियम 18। फिर ऐसे एक लाइन खींचेंगे, फिर से हम इसको भाग देंगे। हमें वो छोटी से छोटी संख्या से भाग देना है जिससे ये भाग चले जाए। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 2 होगी, लेकिन 2 से तो भाग नहीं जाता है 39। क्या 3 से भाग जाता है? हाँ, 3 से भाग जाता है, तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे। उसके बाद भाग देंगे तो ये 1 बार में जाएगा और ये 3 बार में। ओके, फिर से एक लाइन खींचेंगे, उसके बाद फिर से हम इसको भाग देंगे। तो हम छोटी से छोटी संख्या से भाग देंगे, जैसे ये भाग चले जाए। तो ये यहाँ पे 2 से भाग नहीं जाएगा, 3 से, 4 से, किसी से भी नहीं जाएगा, ये सीधा 13 से भाग जाएगा। तो हम यहाँ पे 13 से भाग देंगे, 13 से 1 बार में जाएगा, तो ऐसे हम भाग देंगे।
तो एक्स्ट्रा मैं आपको कुछ बता देता हूँ यहाँ पे। देखिए हम यहाँ पे छोटे से छोटे संख्या से भाग देते जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ये नंबर आता है ये प्राइम नंबर आता है। ओके, यहाँ पे आप जो भी अभी देख रहे हैं 2, 2, 3, 3 ये सभी प्राइम नंबर है। ओके, खैर जब हम वैसे भाग दिए, जब यहाँ पे 1 आ जाए तो हमें भाग देना बंद कर देना है। ओके, मतलब हम यहाँ पे भाग देने का प्रोसेस पूरा हो गया। अब हम ऐसे लिखेंगे 156, हिंदी में लिख दूं क्या? चलिए आज अभी हिंदी में लिख देता हूँ। 156 का प्राइम फैक्टर्स बराबर ये जिससे हम भाग दिए हैं उसको हम लिखेंगे, मतलब लाइन के इस साइड वाला है ना, इस साइड वाला उसको हम यहाँ पे लिखेंगे गुणा करते हुए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। उसके बाद ये 2 2 बार है तो इसको हम 2 की पावर में 2 लिखेंगे, फिर गुणा, फिर ये 3 गुणा 13। तो 156 का प्राइम फैक्टर आ गया 2 की पावर 2 3 गुणा 13। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 156 का प्राइम फैक्टर्स 2 की पावर 2 गुना 3 गुना 13। तो 156 का प्राइम फैक्टर्स आ गया 2 की पावर 2 गुना 3 गुना 13। अब हम थर्ड करते हैं। तो थर्ड है 3825, 3825। तो इसका हम प्राइम फैक्टर कैसे निकालेंगे? जैसे फर्स्ट और सेकंड हम किए हैं वैसे ही करेंगे। तो हम 3825 मतलब 3825 को ऐसे लिखेंगे, फिर हम ऐसे भाग देंगे। तो हम सबसे छोटी संख्या से भाग देंगे। तो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या 2 है, बट 2 से भाग नहीं जाएगा। क्या 3 से जाएगा? 3 से भाग जाएगा। इसके लिए हम कैसे चेक करते हैं? डिविजिबिलिटी चेक करते हैं 3 से। तो 5, 6, 7, 8, 7, 15, तो 3 से भाग जाएगा। तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे। तो 3 से भाग जाएगा ये 1, फिर ये 2, 2 हाथ से बचा तो 3 सत्ते 21, फिर 1 बचा तो यहाँ 15, 3 पंचे 15। तो भाग देने के बाद ये आया, फिर एक लाइन खींचेंगे, फिर अब इसको भाग देंगे। तो क्या ये भाग जाएगा 3 से? हाँ जाएगा। तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे, तो ये जाएगा 4, ये 3 दूनी, फिर से यहाँ पे 1 बचा तो ये 5 बार में जाएगा। फिर से हम एक लाइन खींचेंगे। अब क्या 3 से भाग जा रहा है? 3 से भाग 4, 5, 6, 3 से भाग नहीं जा रहा है। 4 से भी नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे यूनिट डिजिट 5 है। और 5 से भाग जाएगा क्या? 5 से भाग जाएगा तो हम यहाँ पे 5 लिखेंगे। फिर ये कितनी बार में जाएगा? 5 अट्ठे 40, फिर यहाँ पे 2 बचा तो 5 बचे 25। फिर से हम एक लाइन खींचेंगे, फिर से हम ये 5 से भाग जाएगा तो 5 से भाग देंगे। 5 से भाग जाएगा ये 1, 3, 5 सत्ते 35। फिर से हम एक लाइन खींचेंगे, उसके बाद फिर से हम इसको भाग देंगे। तो इस बार ना 2 से जाएगा, ना 3 से, 4 से, 5 से, किसी से नहीं जाएगा। ये सीधा 17 से जाएगा। तो हम यहाँ पे 17 लिखेंगे और 17 से एक बार में जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद देखिए हम भाग दिए तो यहाँ पे एक आया, तो यहाँ पे एक आ गया। तो हम यहाँ पे भाग दिए, भाग देते देते यहाँ पे एक आ गया। तो एक आ गया ना, तो हम अब भाग नहीं देंगे। ठीक है बच्चों, एक आ गया तो हम भाग देना बंद कर देंगे। एलसीएम जब निकालते हैं तो एलसीएम में भी ऐसे ही करते हैं, लेकिन हम एलसीएम निकालने के लिए आगे भी कुछ करते हैं, है ना।
एलसीएम जब निकालना रहता है, हम इसके आगे का प्रोसेस कुछ अलग सा करते हैं, लेकिन हमें वो नहीं करना है, हमें प्राइम फैक्टर्स निकालना है। तो हम जब प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो सिर्फ हमें इतना करना है, और जब प्राइम फैक्टर्स निकालना है तो इसके बाद हम ये लिखेंगे, जिसका प्राइम फैक्टर निकाले हैं वो लिखेंगे, मतलब प्राइम फैक्टर्स ऑफ 3, 8, 2, 5 क्या आया है, जिससे हम भाग दिए हैं उसको हम यहाँ पे लिखेंगे गुणा करते हुए, मतलब लाइन के इस साइड वाले को हम लिखेंगे। तो यहाँ पे आएगा ये इक्वल, यहाँ पे तो 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। तो यहाँ पे 2 बार है 3, तो 3 को हम यहाँ पे पावर में चढ़ा लेंगे। वैसे ही 5 2 बार है तो 5 को 2 बार लिखेंगे ऐसे, उसके बाद 17। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 3825 मतलब 3825 का प्राइम फैक्टर्स ये आ गया। तो यहाँ पे तो जगह नहीं है, शायद है, आपको शायद दिखेगा कि नहीं स्क्रीन पे, हाँ दिख जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 3825 का प्राइम फैक्टर्स। देखो मैं यहाँ पे थोड़ा कभी कभी इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ, कभी कभी हिंदी में लिख दे रहा हूँ, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। 3825 का प्राइम फैक्टर्स 3 की पावर 2 5 की पावर 2 गुना 17 आ गया हमारा प्राइम फैक्टर्स ऑफ इसका। ओके, ये थर्ड है। अब हम फोर्थ का निकालेंगे। तो फोर्थ है हमारा 5005। तो इसका हम प्राइम फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे 5005 लिखेंगे, फिर से हम एक लाइन खींचेंगे, फिर ऐसे एक लाइन खींचेंगे, फिर से हम भाग देंगे वो छोटी से छोटी संख्या से, जिससे ये भाग चले जाए, है ना। तो छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, 2 होगी। 2 तो होती है छोटी से छोटी संख्या, लेकिन 2 से भाग नहीं जाएगा ये 5005, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, तो ये सीधा 5 से जाएगा, तो हम यहाँ पे 5 लिखेंगे, फिर इसको भाग देंगे, तो जो शेष फल सॉरी भागफल जो आता है हम इसको यहाँ पे लिखते हैं। ओके, तो ये एक बार में जाएगा, फिर ये 0 0 फिर ये 1, फिर से हम एक लाइन खींचेंगे। अब किससे भाग जाएगा, सोचिए, क्या 5 से जाएगा, 6 से, 6 से, 6 कम 6 या 4, 6 6 6 36, फिर 4 6 से नहीं जाएगा, 7 से जाएगा क्या, 7 1 कम 7 3 बचा, 7 चौक 28 2 बचा, 7 या 21, 7 से जाएगा, तो हम यहाँ पे 7 लिखेंगे। उसके बाद 7 1 कम 7, यहाँ पे 7 में से 10 जाएगा तो 3 बचेगा, मतलब 10 में से 7 जाएगा तो 3 बचेगा, तो यहाँ पे 3 और ये 0, 30 हो गया। 30 को भाग देंगे 7 से तो ये जाएगा 4 बार में, 7 चौक 28, फिर से यहाँ पे 2 बचेगा, 2 और ये 1 21 हो गया, तो 21 को भाग देंगे 7 से तो जाएगा 7 या 21। ओके, फिर से हम एक लाइन खींचेंगे। अब ये किससे भाग जाएगा, ये 143, 3 से भाग नहीं जाएगा, 4 5 6, तो 3 से भाग जाने का क्या रूल है, ये कैसे पता करेंगे कि 3 से भाग जा रहा है कि नहीं, देखिए
3 से भाग जाने के लिए ये सभी को जोड़ लीजिए। जोड़ने पर अगर 3 से भाग जा रहा है, मतलब जोड़ने पे क्या आ रहा है, 4 3 7 और एक 8, 8 आया जोड़ने पर। 8 अगर 3 से भाग जा रहा है तो ये संख्या भी 3 से भाग जाएगा। ये डिविजिबिलिटी है चेक करने का। यहाँ पे कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, इसलिए भाग नहीं जाएगा 3 से। अगर यहाँ पे 9 आता जोड़ने पर, मान लेते हैं अगर 9 आता तो ये संख्या भी 9 से भाग जाता, लेकिन अभी 9 नहीं आ रहा है, 8 आ रहा है, तो ये 8 से भाग सॉरी 3 से भाग नहीं जाएगा। 4 से तो नहीं जाएगा क्योंकि यूनिट डिजिट विषम है, मतलब ऑड है ना। तो ये किससे जाएगा, आप ऐसे चेक भी कर सकते हैं किसी से भी। 4 से नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा। 5 से इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 3 है। 5 से 5 से भाग जाने का रूल है, इसका यूनिट डिजिट 5 होना चाहिए और या फिर 0 होना चाहिए। तो यहाँ तो नहीं है, इसलिए 5 से नहीं जाएगा। 6 से भी नहीं जाएगा क्योंकि 6 से जाने के लिए 2 और 3 दोनों से जाना चाहिए। 2 से भी नहीं जा रहा है, 3 से भी नहीं जा रहा है, तो किससे जाएगा, 13 से जाएगा लग रहा है मेरे को। 13 एकम 13, हासिल एक बचा तो हाँ 13 ही से जाएगा। तो यहाँ पे 13 लिखेंगे, उसके बाद 13 एकम 13 और एक बचा तो यहाँ पे फिर से 13 एकम 13, फिर से एक लाइन खींचेंगे, उसके बाद 11 एकम 11 से भाग जाएगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ 11 से चेक करना चाहिए था, है ना, क्योंकि सबसे छोटे से स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे 11 से चेक करना चाहिए था, बट पता नहीं था कि 11 से जाएगा, इसलिए हम 13 से, ऐसे कोई नंबर से पता चला कि ये 13 से जा रहा है, तो हम शुरू में 13 से ही भाग दिए। उसके बाद 11 से भाग दिए क्योंकि यहाँ पे 11 बचा है, अब ये तो सिर्फ 11 से ही भाग जाएगा, है ना। लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम आगे जब यहाँ पे गुणा करते हुए लिखेंगे तो सबसे पहले हम 11 को लिख लेंगे, उसके बाद 13 को लिखेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे 1 आ चुका है। जब 1 आ चुका है तो हम भाग देना बंद कर देंगे, है ना। उसके बाद हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 5005 का क्या है ये, जिससे हम भाग दें उसको हम यहाँ पे लिखते हैं गुणा करते हुए। तो यहाँ हम भाग दिए हैं 5 से, 7 से, 13 से, 11 से, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ये मान लेते हैं चलिए इक्वल यहाँ पे, तो 5 गुणा 7 गुणा 13 को बाद में लिखेंगे क्योंकि 13 से पहले 11 आता है, तो हम यहाँ पे 11 लिखेंगे, फिर 13। तो ये क्या है, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 5005। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 5005 का, अरे यार मैं बार बार भूल जाता हूँ, हिंदी में लिख देता हूँ बीच बीच में, याद नहीं रहता है, तो कोई बात नहीं। प्राइम फैक्टर्स 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, प्राइम फैक्टर आ गया हमारा 5005 का ये। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हम प्राइम फैक्टर्स चौथे तक निकाल चुके हैं, हम पांचवा भी निकालते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, तो इस वीडियो को आप लाइक करिएगा, ओके, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। ओके दोस्तों, आप मेरे लिए दोस्त की तरह भी हो, आप बच्चे भी हो, है ना, और मेरे लिए आप दोस्त हो। और ओके, प्रॉमिस करो आज से हम दोनों दोस्त, टीचर के जैसे हम नहीं पढ़ेंगे, एक दोस्त की जैसे। ओके, होता है ना दोस्त को सब कुछ आप बता सकते हैं, है ना। तो आज से हम और आप दोस्त, जो भी प्रॉब्लम है मुझे बताइए, दोस्त की तरह पढ़ेंगे। क्योंकि मैथ्स तो देखिए आप अपने स्कूल में जो टीचर्स आपको पढ़ाते होंगे, वो आप उनसे उस तरीके से बात नहीं कर सकते जैसा आप अपने दोस्त से बात कर सकते हैं। डर सा लगता है, मैं समझ सकता हूँ, है ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप मुझे अपना दोस्त समझिए। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे बताइए, ठीक है, लेकिन आप बताइए मुझे, अगर आपको जो भी प्रॉब्लम है समझ नहीं आ रहा है
तो बेझिझक पूछिए, यहाँ से डरने की बात नहीं है। ठीक है दोस्त, हमारी और आपकी दोस्ती। तो हम वो पांचवा करते हैं, मतलब फिफ्थ वाला। फिफ्थ है 7429। इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे हम। तो इसका प्राइम फैक्टर हम कैसे निकालेंगे? तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 7429, फिर ऐसे एक लाइन खींचेंगे, ऐसे एक लाइन खींचेंगे। उसके बाद हमें वो नंबर चेक करना है। देखिए, अगर आपको अभी तक कुछ समझ नहीं आया, बस अगर समझ नहीं आया तो आप सबसे पहले बताइए समझ आया कि नहीं। नहीं आया तो क्यों नहीं आया, वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। बस आप बोलिए नहीं आया समझ, तो मैं इसको भी एकदम छोटे से मतलब एकदम बारीक से होते हुए समझाऊंगा आपको। लेकिन आप बोलिए मुझे, ठीक है? अगर आप नहीं बोलेंगे तो मुझे समझ नहीं आएगा, और समझ नहीं आएगा तो मैं समझूंगा कि आप समझ चुके हैं। इसलिए आप मुझे बताइए। तो जैसे मान लेते हैं, खैर ये तो बहुत बड़ा नंबर है, चलिए फिर भी मैं आपको इसको एकदम बेसिक से समझाने का प्रयास करता हूँ। तो ये कोई नंबर है, हमें इसका प्राइम फैक्टर्स निकालना है। जब भी आपको प्राइम फैक्टर्स निकालना है तो एक लाइन ऐसे खींचिए, एक लाइन ऐसे खींचिए। उसके बाद हम भाग देंगे इसको। हमें वो छोटी से छोटी संख्या से भाग देना है जिससे ये भाग चले जाए। तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पे 2 है, 3 है, 4 है, वैसे वो होती है, उससे हम भाग देंगे। लेकिन कभी-कभी क्या होता है, हमें पता ही नहीं चलता कि किससे हम भाग दें, क्योंकि 2 से ये भाग नहीं जाएगा, क्या 3 से जाएगा? 7 3 से भाग शायद नहीं जाएगा ये। 4 5 6, हाँ 3 से नहीं जाएगा। 4 से तो वैसे भी नहीं जाएगा क्योंकि इसका यूनिट डिजिट विषम है, मतलब ऑड है यूनिट डिजिट, इसलिए 4 से नहीं जाएगा। 6 से भी नहीं जाएगा, है ना? जो आप ऐसे ऑड नंबर होते हैं ना, नहीं नहीं नहीं, हाँ इवन नंबर, 4 6 8 10 12, इस सब से भाग ये इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि इसका यूनिट डिजिट ऑड है। ओके, तो ऑड से तो नहीं जाएगा, सॉरी इवन से नहीं जाएगा। तो ये किससे भाग जाएगा? ये 2 से भी नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 5 से तो भी नहीं जाएगा, 6 से भी नहीं जाएगा, 7 से, 7 एकम 7, ये 0, 7 छीक 42, 7 से भी नहीं जाएगा। फिर 8 से भी नहीं जाएगा, 9 से, 9 से 7 8, ये 9 4 नहीं जाएगा, 9 से भी नहीं जाएगा। अभी आप इतना ज़्यादा सोचिए मत कि क्या से जाएगा, क्या से नहीं जाएगा। ये आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि ये किससे भाग जाएगा। तो 7 से भी नहीं जाएगा, 9 से भी नहीं जाएगा, 11 से भी नहीं जाएगा। 11 छक्के 86, मतलब 66। तो 66 4 4 8, 78, 11 नहीं नहीं 78 नहीं, तो ये 11 से भी नहीं जाएगा फिलहाल। 13 से, ये 17 से जाएगा। तो ये 17 से जाएगा दोस्तों। तो हम यहाँ पे 17 लिखेंगे। ओके, ये मार्कर नहीं चल रहा है, थोड़ा देर रुक जाता है ना तो ये सूखने लग जाता है, तो इसको कंटिन्यू लिखना रहता है तब ये चलते रहता है, तो चलता नहीं है। खैर हम 17 से भाग देंगे तो ये जाएगा 17 चौक 68। 4 बार में जाएगा तो हम यहाँ पे नीचे लिखेंगे 4। उसके बाद क्या बचेगा? 68, 2 और 4 6, यहाँ पे 6 बचा और ये 2, 62 हो गया। अब 62 को हम 17 से भाग देंगे तो ये जाएगा 17 चौक 68, ये तो ज़्यादा हो गया। 17 तिया 51, 3 बार में जाएगा, है ना? 17 तिया 51 कितना था यार, कितना बचा था इधर? 17 चौक 68, 4 5 6, 62 था ना? तो ये गया 51, 17 तिया 51, कितना बचा? 12 बचा, 12 नहीं, 12 नहीं 11 बचा, सॉरी हाँ, क्योंकि इक्यावन यहाँ 62 था और भाग दिए 17 से इसको, तो ये जाएगा 3, मतलब 51, 61 62 से 51 गया तो 11 बचेगा। 11 और यहाँ पे 9, 119 हो गया। अब 119 को भाग देंगे हम 17 से, तो ये जाएगा 17 चौक 68, 17 पंजे 85, 17 छक्के 102, 17 सत्ते 151,
151 बोल रहा हूँ, 17 सत्ते 119। ओके, 17 सत्ते 119। ये तो फिर से हम एक लाइन खींचेंगे, उसके बाद फिर से हम इसको भाग देंगे, तो ये कितनी बार में जाएगा? तो ये 17 से तो नहीं जाएगा, क्योंकि 17 से 17 17 तो नहीं, 34 नहीं जाएगा, 17 के बाद ही जाएगा। 17 से पहले तो अब नहीं जाएगा, क्योंकि हम 17 से भाग दिए तो कोई नहीं जा रहा था, मतलब किसी से भी नहीं जा रहा था, इससे है ना। अब जब अगली बार भाग देंगे ना, तो ये ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पे जो भी लिखेंगे, मतलब अंदाजा मैं बता रहा हूँ, इसके आगे ही नंबर आएगा। मतलब 18 आ सकता है, लेकिन 18 से नहीं जाएगा, तो यहाँ पे 19 से भाग देंगे हम। 19 से क्या भाग जाएगा ये? 19 दूनी 38, 38 और यहाँ पे 5 बचा, 5 बचा ये 7, 19 या 57, हाँ 19 से जाएगा। तो 19 दूनी 38, 38 सॉरी 5 इधर बचा तो 57 हो गया। 19 दूनी 38 और फिर 19 या 57, तो 57 आया, है ना, मतलब भाग चले गया 23 बार में। 19 देखिए, अब इसको भाग देंगे तो ये तो 23 से ही भाग जाएगा, क्योंकि वो अब 23 को हम भाग देंगे, तो 23 को भाग देंगे किससे? जिससे ये भाग चले जाए। लेकिन यहाँ पे कमाल की बात है कि ये किसी से भाग नहीं चाहता है, ये सिर्फ 23 से भाग जाएगा, तो हम यहाँ पे 23 लिखेंगे। तो 23 को भाग देंगे 23 से, तो ये 1 आएगा, है ना। एक बार फिर मैं आपको समझा देता हूँ। तो हमें निकालना है 7429 का प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए हमें ऐसे एक लाइन खींचेंगे, ऐसे एक लाइन खींचेंगे, उसके बाद हम भाग देंगे, जिससे ये भाग चले जाए। तो यहाँ पे 17 से भाग दिए, 17 से इसलिए भाग दिए क्योंकि बाकी और किसी नंबर से भाग नहीं जा रहा था। 1 से लेके 16 तक किसी से भाग नहीं जाएगा, 17 से भाग जाएगा, तो हम इसको 17 से भाग दिए। 17 से भाग देने के बाद जो भाग दिए इसको, जो भागफल आएगा, है ना, जो भागफल आएगा उसको हम नीचे लिखेंगे। अब भाग देने के बाद ये आया, अब इसको भाग देंगे किससे? जिससे ये भाग चले जाए, लेकिन ये भी किसी से भाग नहीं जाएगा सिवाय 19 के, मतलब 19 से पहले और किसी से भाग नहीं जाएगा। तो 19 से भाग देंगे तो ये जाएगा 19 दूनी 38, उसके बाद यहाँ पे 5 बचा तो 19 या 57, तो ये 23 आया। फिर इसको भाग देंगे तो ये 1 आएगा। हमें तब तक भाग देना है, और हमें तब तक भाग देना है जब तक यहाँ पे 1 ना आ जाए। 1 आ गया तो हमें भाग देना बंद कर देंगे। अब क्या करेंगे? देखिए, हम निकाले हैं 7400, तो हम प्राइम फैक्टर्स निकाल रहे हैं 7429 का, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 7429, तो जिससे हम भाग दें उसको हम यहाँ पे लिखेंगे गुणा करते हुए। तो ये आया है 17 गुना 19 गुना 23, है ना, इससे भाग दिए, तो ये आ गया 7429 का प्राइम फैक्टर्स। अब हम ऐसे लिखेंगे यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 7429 का, ये आया है 17 गुना 19 गुना 23। ठीक है दोस्तों, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 7429 का ये आया। तो फर्स्ट क्वेश्चन में टोटल 5 प्राइम फैक्टर निकालना था, तो हम निकाल चुके हैं। अगर आपको कुछ डाउट है या फिर समझ नहीं आया, तो जैसा कि मैं आपको बताया, आज से हम आप और मैं दोस्त बन चुके हैं, तो आपको जो भी पसंद नहीं आया आप मुझे बताइए। ओके, दोस्ती का पहला रूल, कुछ नहीं छुपाया जाता है, तो आप और मैं दोस्त हैं। ठीक है दोस्त, तो आपको जो भी कुछ समझ नहीं आया सिर्फ आप बोल दीजिए ना, समझ नहीं आया, आप बस इतना ही बोल दीजिए, लिख दीजिए कमेंट में, समझ में नहीं आया बस इतना लिख दीजिए। जो समझ नहीं आया वो लिखिए। मैं समझ सकता हूँ कुछ लोग को समझ नहीं आया होगा, क्योंकि मैं डायरेक्ट आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहा था, है ना। यहाँ पे भाग दिया मैं,
किसी से भी भाग दे रहा था, ऐसा-ऐसा करके कैसे जल्दी-जल्दी मैं भाग देने की कोशिश कर रहा था। हो सकता है कुछ लोग को समझ ना आए, तो उन्हीं से मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट करिए, मैं आपको समझाऊँगा, क्योंकि हम अब दोस्त बन चुके हैं। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो तुरंत आप मैसेज करिए, कमेंट करिए कि दोस्त, आप मुझे बोलिएगा, दोस्त मुझे समझ नहीं आया, आप मुझे फिर से समझाइए। ओके? तो मैं बात मान लूँ, आप मेरी बात मानेंगे? चलिए। हाँ, आप इसे शेयर कर दीजिए, अपने दोस्त के साथ शेयर कर लीजिए। उनको भी बताइए कि ये मेरे दोस्त एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10 का पढ़ा रहे हैं। एक दोस्त है, मतलब मैं, उनको ऐसे बताइएगा अपने दोस्त को, तो अगर पढ़ना चाहे वो, तो पढ़ सकता है वो भी। ओके? अगर उसको ये टॉपिक थोड़ा-सा हार्ड लगता है, तो आप उसे बताइएगा। अगर कुछ डाउट है उसको, तो मैं उसको समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है? तो अगले वीडियो में हम तो अगले क्वेश्चन में हम मिलते हैं। ओके? तब तक के लिए आप इसे प्रैक्टिस करिए। ठीक है दोस्त? तो चलिए मिलते हैं फिर अगले क्वेश्चन में। थैंक यू।